14 अगस्त 1947 की शाम दिल्ली के ऊपर सूरज ढल रहा था, लेकिन उस शाम की हवा में कुछ अलग था। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी, जगह जगह तिरंगे दिखाई दे रहे थे। दुकानों और इमारतों को सजाया जा रहा था। लोगों को पता था कि अगली सुबह भारत एक आज़ाद देश के रूप में जागने वाला है। लेकिन हर कोई सिर्फ जश्न में नहीं था, क्योंकि इसी समय देश के कई हिस्सों में पार्टीशन की हिंसा चल रही थी। हजारों परिवार अपना घर छोड़ चुके थे और लाखों लोग आने वाले दिनों को लेकर डरे हुए थे। दिल्ली में हालांकि उस रात इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। आधी रात करीब आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विशेष सेशन शुरू होने वाला था। देश के नेता एक एक करके वहां पहुंच रहे थे। इमारत के अंदर माहौल गंभीर था, लेकिन बाहर दिल्ली की सड़कों पर उत्साह बढ़ता जा रहा था। लोग इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कई लोग दूर दराज के इलाकों से दिल्ली पहुंचे थे। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई अपने बच्चों को लेकर आया था। किसी के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सेरेमनी नहीं थी, ये उस दिन का इंतजार था जिसका सपना कई पीढ़ियों ने देखा था। फिर घड़ी ने आधी रात की ओर बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय खुलने लगा। 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की शुरुआत के बीच जवाहरलाल नेहरू ने वो स्पीच दी जिसे बाद में दुनिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद करने लगी। उन्होंने कहा, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसका मतलब था आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। आधी रात के उस क्षण भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन बाहर मौजूद लोगों के लिए ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। ये उस एहसास का पल था कि अब उनके देश पर किसी विदेशी सत्ता का शासन नहीं होगा। जिस जमीन पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराता था, वहां अब तिरंगा भारत की नई पहचान बनने वाला था। दिल्ली की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थीं, तो कहीं लोग रात भर जागकर उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था, क्योंकि आजादी के साथ ही देश का विभाजन भी हो चुका था। भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनियंस बन चुके थे और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब दिल्ली में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, गांधी कलकत्ता में थे। वहां उनका ध्यान जश्न पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर था जो सांप्रदायिक हिंसा की आग में फंस गए थे। इसीलिए उस रात की दिल्ली को सिर्फ जश्न में डूबी हुई दिल्ली कहना शायद सही नहीं होगा। वो एक ऐसी दिल्ली थी जहां खुशी, उम्मीद, डर और अनिश्चितता सब एक साथ मौजूद थे। और फिर आई 15 अगस्त 1947 की सुबह। सूरज निकला तो भारत पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में जागा। लोग सड़कों पर निकल आए, इमारतों पर तिरंगे दिखाई देने लगे। दिल्ली में भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई जगह लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। आम लोग अपने नेताओं को देखने और स्वतंत्र भारत की पहली सुबह का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में हजारों लोगों के सामने नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। लेकिन जिस लाल किले को आज हम हर इंडिपेंडेंस डे पर ध्वजारोहण के लिए जानते हैं, वहां पहली बार तिरंगा अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को फहराया गया। इसके बाद आने वाले वर्षों में लाल किला ही 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह का प्रमुख केंद्र बन गया। उस वक्त किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो जो देख रहा है वो आने वाली पीढ़ियों की किताबों में इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा शायद यही है। आजादी की उस रात किसी को पता नहीं था कि आने वाला भारत कैसा होगा। क्या देश एकजुट रहेगा? क्या पार्टीशन का दर्द कभी खत्म होगा? क्या करोड़ों लोगों के सपने पूरे होंगे? इन सवालों के जवाब उस समय किसी के पास नहीं थे। लेकिन एक चीज जरूर बदल चुकी थी। भारत अब किसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वो अपना रास्ता खुद तय करने वाला देश बन चुका था। और 14 अगस्त की उस रात से 15 अगस्त की सुबह तक दिल्ली ने सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं देखा, उसने एक नए भारत का जन्म देखा।